एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश के वोकैब में आने वाले आइडोनिम्स एंड फ्रेज के बारे में। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि हमारे पेपर में एक आइडोनिम्स फ्रेज आता है और इसके हमें इससे संबंधित इसके अर्थ समझकर इसके वाक्य प्रयोग करने होते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपको मिलेंगे सबसे सिंपल फॉर्म में आइडोनिम्स और फ्रेज। पहले यहाँ पे आइडोनिम्स आपको लिखा हुआ मिलेगा, फिर इसके गुप्त अर्थ जो इसका हिंदी मीनिंग है वो लिखा हुआ यहाँ पे मिलेगा, और फिर इससे बने हुए वाक्य आपको मिलेंगे ताकि आपको वाक्य भी न बनाना पड़े। दूसरी बात बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को मैं क्लियर कर दूंगा कि ये आपके पी बाई क्यू यानी कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आपके पी बाई क्यू है यानी कि ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आपकी स्टार्टिंग अगर बात की जाए तो ये आपके 2020 से आपको यहाँ पे भी मिलने स्टार्ट हुए हैं। 2021 के पेपर और थोड़ा सा 2021 पेपर देखिए हुए नहीं थे, और जो 2022 के पेपर है उसके सॉल्यूशन उतने मायने नहीं रखते हैं। इसके सॉल्यूशन तब करवाए जाएंगे जब आप लोगों को पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, क्योंकि पिछले बार कहीं नहीं आता, उससे पीछे से आना प्रारंभ करता है। तो ये आपको 2020 से मिलना प्रारंभ हो रहे हैं बच्चों। और इसी प्रकार हमने आपको कुछ सिनोनिम्स भी प्रोवाइड कराए हैं, कुछ एंटोनिम्स भी प्रोवाइड करवाए हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी प्रोवाइड कराए हैं। तो अगर बच्चों आपने अगर वोकैब की एक अलग से कॉपी नहीं बनाई है, अगर अभी तक आपने वोकैब की एक अलग से कॉपी नहीं बनाई है, तो प्लीज कहूंगा बच्चों फिर से आप बना लीजिए, क्योंकि जो चीजें मैं दे रहा हूं, जब मैं 2020, 19, 18 जैसे 5 सालों के पेपर सॉल्व करवाऊंगा तो वहां पर जो बच्चे इसे पढ़े रहेंगे उन्हें आसानी होगी, नहीं तो और बच्चे जो है वो उसे खोजने में पढ़ने में परेशान हो जाएंगे। इसलिए बार बार हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वोकैब की एक कॉपी बनाइए और जो चीजें पढ़ाई जाती हैं उसको समझिए और लिखिए। चलिए, रीड बिटवीन द लाइन, ये क्या है? ये एक आइडोनिम्स फ्रेज है जिसका जो हम क्या पढ़ रहे हैं, रीड बिटवीन द लाइंस। इसका मतलब होता है बच्चों गुप्त अर्थ पढ़ना, यानी कि जो लाइन रीड बिटवीन द लाइन, मतलब इसका मतलब होता है गुप्त अर्थ निकालना। बाय रीडिंग बिटवीन द लाइन, या देखिए दो सिंपल है, एक बड़ा है एक छोटा है। बाय रीडिंग बिटवीन द लाइंस आई थिंक अबाउट द आर्टिकल राइटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, या ओनली वाइस मैन कैन रीड बिटवीन द लाइन, यानी कि जो कोई एक चतुर व्यक्ति है, एक चतुर व्यक्ति ही गुप्त अर्थ को समझ सकता है या गुप्त अर्थ को निकाल सकता है। तो रीड बिटवीन द लाइन, अगर आपसे कोई बोल दे कि रीड बिटवीन द लाइंस का वाक्य प्रयोग कीजिए, तो आप क्या करेंगे? अ वाइस मैन कैन ओनली अ वाइस मैन कैन रीड बिटवीन द लाइन। देखिए ये हमारी राइटिंग है बच्चों, आप देख रहे होंगे हिंदी की राइटिंग आपको समझ में भी आ रही होगी, और इंग्लिश की हम आपके लिए इसे लिख रहे हैं और फिर इसे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो पहले पेपर से निकालना होता है क्वेश्चन, फिर उसका हिंदी मीनिंग लिखना, फिर उसके वाक्य प्रयोग करना। तो समझ सकते हैं इतनी मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट ही होंगे बच्चों। तो प्लीज बच्चों इसे हल्के में न ले, इसे डेली लिखे और इसे याद करें। सेकेंड आता है बच्चों आप लोगों का ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये स्विच ऑफ ऑन करना है। नहीं बच्चों, ये स्विच ऑफ ऑन करने वाला ऑफ एंड ऑन नहीं है। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है बच्चों अनियमित रूप से। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है सर? तो ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है बच्चों अनियमित रूप से। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है सर? ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है अनियमित रूप से। वर्क डन ऑफ एंड ऑन नेवर पेज, यानी कि अनियमित रूप से किया गया कार्य हमें कभी भी पे नहीं करता, यानी कि उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। वर्क डन ऑफ एंड ऑन नेवर पे, या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि वर्क, ठीक है, या स्टडी डन बाय ऑफ एंड ऑन नेवर पेज या नेवर गिव्स रिजल्ट। अगर हम अनियमित रूप से अपनी पढ़ाई करें तो उसका एक अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। तो वर्क डन ऑफ एंड ऑन नेवर पेज, वर्क डन ऑफ एंड ऑन नेवर पेज। चलिए सर समझ में आ गया। ये देखिए ये सबसे फेमस है बच्चों, ये बहुत बार पूछे जाने वाला है। अ बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज। अ बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज। द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है वो फूलों की सेज नहीं है, अर्थात वहां पे बहुत काम करने की आवश्यकता पड़ती है। तो द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, या दूसरा हम लिख सकते हैं कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, क्या लिख सकते हैं सर? दूसरा हम लोग लिख सकते हैं लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है सर? अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है बच्चों फूलों की सेज, फूलों की सेज। एट वंस फिंगर एंड, एट वंस फिंगर
एंड्स या फिंगर टिप्स। तो इसका मतलब होता है बच्चों कि कोई भी आपको सवाल है या कोई भी जानकारी है वो आपकी उंगलियों पर है, वो आपके उंगलियों के नोक पर है, मतलब एट वन फिंगर्स एंड, किसी की उंगली के सिरों पर। देखिए अच्छी तरह याद होना, यहाँ पे देखिए उसका जो सेकेंड मीनिंग लिखा गया है यह है अच्छी तरह याद होना। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स आर एट माई वंस फिंगर एंड। जैसे अगर कोई भी हमसे फिजिक्स का कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे तो वो क्या है, वो मेरी फिंगर से एंड पर है, यानी कि मेरी जबानों पर है, मुझे अच्छी तरीके से याद है। एट वंस फिंगर एंड मतलब बच्चों किसी भी चीज को अच्छी तरीके से याद होना। तो ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स आर एट माई वंस फिंगर एंड। बिल्ड कास्टल इन द एयर। अब हवाई बातें करना, कुछ कहते हैं ना ये महल बना दूंगा, वो कर दूंगा, कारें ले लूंगा, तो ये जो लगता है कि हवाई बातें कर रहे हैं तो उसी को कहते हैं बिल्ड कास्टल इन द एयर। बिल्ड कास्टल्स इन द एयर। पॉलिटिशियन ऑलवेज बिल्ड कास्टल इन द एयर। जो पॉलिटिशियन होते हैं वो सदैव क्या करते हैं, हवाई बातें करते हैं, जो आते हैं झूठा मोटा वादा करके चले जाते हैं। तो पॉलिटिशियन बिल्ड कास्टल इन द एयर मतलब हवाई बातें करना। तो पॉलिटिशियन ऑलवेज बिल्ड कास्टल इन द एयर। देखिए यहां पे आपको मीनिंग भी मिल जा रहा है वर्ड के साथ साथ। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, इसको आप लोग बार बार सुने भी होंगे मुहावरे इसको, कि लोग कहते हैं ना मतलब बहुत कभी कभी, या ईद का चांद होना जिसे हम हिंदी में कहते हैं, मतलब कभी कभी दिखाई देना, तो उसी को हिंदी में कह सकते हैं बच्चों वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि विरल अवसरों पर दिखाई देना। वंस इन अ ब्लू मून, एक अकेला, ही विजिट अस वंस इन अ ब्लू मून, या आई सी हर वंस इन अ ब्लू मून, आई सी हर वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का बच्चों वही अर्थ है जो कि होता है ईद का चांद होना। चलिए ये देखिए इंपॉर्टेंट है, टू लाइव इन फूल ऑफ पैराडाइज। फूल ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज मतलब स्वर्ग होता है, तो टू लाइव इन फूल ऑफ पैराडाइज मतलब मूर्खतापूर्वक स्वर्ग में रहना। तो मूर्खतापूर्वक सोच को क्या कहते हैं, मूर्खतापूर्वक सोच को कहते हैं टू लाइव इन अ फूल ऑफ पैराडाइज। अगर आपको दिया हुआ है टू लाइव इन अ फूल ऑफ पैराडाइज तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, मूर्खतापूर्ण सोच। और इसका जो वाक्य प्रयोग हम करेंगे क्या हो जाएगा, वन शुड नॉट लाइव इन अ फूल ऑफ पैराडाइज। किसी को भी फूल ऑफ पैराडाइज यानी मूर्खतापूर्ण सोच नहीं रखनी चाहिए। एन एप्पल ऑफ एन आइज। अब एन एप्पल ऑफ एन आइज का मतलब होता है बच्चों जिसे हम हिंदी में कहते हैं आंखों का तारा। प्रियतम, एन एप्पल ऑफ वन आइज मतलब प्रियतम, बहुत प्रिय। तो प्रशांत इज एन एप्पल ऑफ हिज ग्रैंडफादर आइज। प्रशांत इज एन एप्पल ऑफ हिज ग्रैंडफादर आइज। प्रशांत इज एन एप्पल ऑफ हिज ग्रैंडफादर आइज, यानी कि बहुत प्रियतम होना। तो ये हो गए बच्चों आपके 8, और हम लोग बस करेंगे यहाँ पे 10 और हो जाएंगे हमारे टोटल 18। तो चलिए बच्चों हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सुनर और लेटर, सुनर और लेटर, सुनर और लेटर यानी कि देर सवेर। सुनर और लेटर का मतलब बच्चों देर सवेर। इट हैड टू बी डन सुनर और लेटर, इस कार्य को मैं कभी भी देर सवेर कर दूंगा। ठीक है, सुनर और लेटर का मतलब देर सवेर। तो इट हैड टू बी डन सुनर और लेटर, इस कार्य को मैं देर सवेर कभी भी कर दूंगा। वंस फॉर ऑल, वंस फॉर ऑल का मतलब होता है बच्चों सभी के लिए एक बराबर, सभी के लिए एक बराबर। जैसे कोई व्यक्ति है, इंसान, लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर बट जा रहे हैं, लेकिन जो देश है, जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो तो सबके लिए एक बराबर है। लेकिन लोग क्या करें, किसको समझाया जाए। वंस फॉर ऑल तो सभी के लिए एक बराबर। वी हैव टू रिजॉल्व दिस मैटर वंस एंड फॉर ऑल, इस मैटर को हम लोग सुलझा देंगे सभी के लिए एक बराबर से। एट 6 and 7 तितर बितर, तितर बितर मतलब तो इधर इधर फैला हुआ, बिखरा देना। ठीक है, तो एट 6 and 7, एट 6 and 7 ड्यू टू वंशिका मिसबिहेव टुडे आई फाउंड माई बुक 8, 6 and 7 मतलब वंशिका के जो मिसबिहेव, वंशिका के हरकतों के कारण, वंशिका के मिसशीफ के कारण यानी कि हरकतों के कारण आज मुझे अपनी किताबें इधर उधर तितर बितर बिखरी हुई मिली, इधर उधर बिखरी हुई मिली। टू निप इन द बड, टू निप इन द बड क्या बोला बच्चों, टू निप इन द बड आरंभ में रोकना।
टू निप इन द बड का मतलब बच्चा होता है आरंभ में रोकना। टू निप इन द बड का मतलब आरंभ में रोकना। अ बैड हैबिट इन चाइल्ड शुड बी निप्ड इन द बड। जो बैड हैबिट होती हैं बच्चों में उन्हें हमें चाइल्ड को उन्हें हमें आरंभ में ही रोक देना चाहिए। टू निप इन द बड। अ फेयर वेदर फ्रेंड, देखिए बहुत बढ़िया वर्ड है ये, बार बार पूछता है। अ फेयर वेदर फ्रेंड हम लोग किसे कहते हैं? तो अ फेयर वेदर फ्रेंड कैन बी हेल्पफुल इन इमरजेंसी, कैन नॉट, सॉरी, अ फेयर वेदर फ्रेंड कैन नॉट बी हेल्पफुल इन इमरजेंसी। जो एक फेयर वेदर फ्रेंड होता है जिसे हम लोग कहते हैं मौसम के साथ बदल जाने वाला मित्र, सुख का साथी, ठीक है, जिसे हम लोग सुख का साथी भी कहते हैं या मौसम के साथ बदल जाने वाला मित्र। तो फेयर वेदर फ्रेंड, जो फेयर वेदर फ्रेंड होता है वो हमारी मदद कभी भी नहीं करता है। कब? कैन नॉट बी हेल्पफुल इन इमरजेंसी, वो इमरजेंसी के टाइम। एक सेकंड बच्चों, थोड़ी सी लाइट लग रहा है कम हो गई है, चलिए ठीक है। तो वो हमारी कभी भी इमरजेंसी में, यानी कि कभी भी कंडीशन हम जब फंसे हुए होते हैं तो हमारी मदद नहीं करता है, वो सुख का साथी होता है, बस सुख में ही हमारी सहायता करता है। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो यानी कि इधर एंड उधर, इधर उधर, टू एंड फ्रो इधर उधर। ही इज वॉकिंग टू एंड फ्रो विथ हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के साथ इधर उधर टहलता जा रहा था। ही इज वॉकिंग टू एंड फ्रो विथ हिज फ्रेंड, तो इसका मतलब हो गया बच्चों कि वो अपने मित्र के साथ इधर उधर टहलता जा रहा था। कैरी आउट, अंजाम देना। कैरी आउट का मतलब होता है बच्चों अंजाम देना। एन एक्सपेरिमेंट वॉज कैरिड आउट इन द ऑर्डर टू नो द रिजल्ट, जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो अंजाम देना बाकी है उसमें रिजल्ट पाने के लिए। कैरी आउट मतलब अंजाम देना, अंजाम देना मतलब कहते हैं ना फिनिशिंग टच जिसे हम कहते हैं, देना मतलब खत्म हो गया है, बस अंजाम तक थोड़ी सी चीजें बाकी हुई हैं और उन्हें वही देना है। विदाउट राइमी और रीजन, विदाउट राइमी और रीजन, बिना किसी उचित कारण के, ठीक है। सडनली विदाउट राइमी और रीजन हिज मूड वाज चेंज। राइमी और विदाउट राइमी और रीजन का मतलब क्या होता है बच्चों? सर विदाउट राइमी और रीजन का मतलब होता है, सर मतलब होता है कि अचानक बिना किसी कारण के मूड में परिवर्तित हो जाना, ठीक है। तो बिना किसी उचित कारण के, सडनली विदाउट राइमी और रीजन हिज मूड वाज चेंज। चलिए अब लास्ट के दो बचे हुए हैं, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। टू बाय द हैच, हैच, टू बाय द हैच झगड़ा खत्म करना। टू ब्यूरी द हैच, सॉरी, टू ब्यूरी द हैच झगड़ा खत्म करना। तो द टू कंट्री डिसाइडेड टू फाइनली ब्यूरी द हैच, दो कंट्रियों ने, दो देशों ने फाइनली आखिरकार यह निश्चित कर लिया कि वो अपने झगड़े को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों टू पॉकेट, टू पॉकेट एन इंसल्ट। शिवाजी कुड नॉट पॉकेट हिज इंसल्ट, शिवाजी कुड नॉट पॉकेट, टू पॉकेट इन इंसल्ट का मतलब होता है बच्चों अपमान सहन करना, अपमान सहन करना, अपमान सहन करना। टू पॉकेट इन रिजल्ट का मतलब होता है, तो शिवाजी कुड नॉट पॉकेट, शिवाजी कुड नॉट पॉकेट हिज इन रिजल्ट इन इंसल्ट इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब। शिवाजी ने औरंगजेब के कोर्ट में अपमान सहन नहीं किया, शिवाजी ने उसके कोर्ट में औरंगजेब के अपमान सहन नहीं किया। एक बार इसको भी मैं लिख देता हूँ, देख लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लीजिए, लिख लीजिएगा। एक बार ये भी देख लीजिए बच्चों पूरा, ठीक है, देख लीजिए, ये वाला भी देख लीजिए जिन्होंने ले लिया है। 1 2 3 4, अब जिसको लेना होगा ले लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, 1 2 3 4। चलिए अब सुन लीजिए बच्चों, पहले जाने से पहले, जिन बच्चों को अभी तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं मिले हैं या एंटोनिम्स सिनोनिम्स नहीं मिले हैं, एंटोनिम्स नहीं मिला है, सिनोनिम्स नहीं मिला है, आइडोनिम्स फ्रेज का तो मान लीजिए पहला वीडियो ये है। सिनोनिम्स में 2 वीडियो कराए जा चुके हैं, एंटोनिम्स में 1 वीडियो कराए जा चुके हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी करवाए जा चुके हैं। तो ये सारे वीडियो अगर आपको नए बच्चे मिल रहे हैं तो ये बता दे रहा हूँ कि ये सारे वीडियो जो बच्चे अगर अभी तक अपनी वोकैब की कॉपी नहीं बनाए तो ये सारे PYQ के क्वेश्चन हैं, सारे 2020 से स्टार्ट किए गए हैं, सारे 2020 से क्वेश्चन स्टार्ट किए गए हैं बच्चों। तो इन सारे क्वेश्चन को आप पेपर उठा के भी देख सकते हैं कि उसी में से ये आए हुए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, इन सभी को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और बच्चे अगर आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो
मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है, पूरे समझ लीजिए सब लगभग सभी सब्जेक्टों की। तो बच्चों अगर आप भी करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, उससे भी जुड़ जाइएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर कल मिलेंगे एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए अलविदा।